हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं, इसलिए आपके सामने हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल सुपर एंजल्स एकेडमी पर एक नए वीडियो के साथ। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि हम यूएनओ के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं। कल हमने यूएनओ के बारे में इंट्रोडक्शन किया था और जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में बात हुई थी। तो आज हम आगे बढ़ते हैं, उसी कड़ी में हम लेके आए हैं सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ यूएनओ। यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आप पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए, और क्योंकि आपको पता है हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो आपको इजीली मिलते नहीं है, तो अपने नोट्स तैयार कीजिएगा और उसका बेनिफिट उठाइएगा और अच्छे से अच्छे एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो जाएगी। सो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील, मुझे अभी भी ये कहते हुए बड़ी निराशा हो रही है कि हमारे जो वीडियो शेयर करने की स्पीड है वो बहुत कम है। सो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट हो। और आपको पता है एजुकेशन फॉर ऑल हमारा मंत्र होना चाहिए, तो अगर हम टाइम निकाल के कुछ आपके लिए लेके आ रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी इसको आगे फॉरवर्ड करें। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर ऑन सुपर एंजल्स एकेडमी पे। देखिए दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल ये यूएनओ का एक बहुत ही पावरफुल और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पावरफुल पार्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। मतलब इसके पास पावर भी है और ये अपनी पावर के थ्रू कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैनेज कर सकती होगी। कैसे, लेकिन कैसे, ये हमें देखना है अभी दोस्तों। बड़े डिबेट के इशू रहते हैं। यूएनओ की जहां पर प्रशंसा होती है वहीं पर यूएनओ की जब क्रिटिसिज्म होती है तो उस क्रिटिसिज्म के पीछे एक रीजन यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल भी है। दुनिया की बड़ी से बड़ी पावरफुल कंट्री आज ये डिमांड कर रही है कि यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर कुछ सुधार होने चाहिए, अमेंडमेंट्स, इंप्रूवमेंट होने चाहिए। और वो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है क्या जो यूएनओ सिक्योरिटी काउंसिल में डिमांड की जा रही है, वो है कि इसके परमानेंट मेंबर्स की जो है संख्या जो है, द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स मस्ट बी इंक्रीज्ड। कि भैया ये तो बहुत पुरानी बनी हुई है, आपकी सिक्योरिटी काउंसिल 1946 से है ये एग्जिस्टेंस में, लेकिन तब से इसमें कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं हुआ है। जो मेंबर है वो अपने हिसाब से इस चीजों को चला रहे हैं। तो अभी हम बात करेंगे कौन कौन से जो मेंबर्स हैं ये डिमांड प्रोमिनेंटली इंटरनेशनल फॉर्म्स पे रख रहे हैं, तो अभी बात करने वाले हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये यूएनओ की जो 6 मेन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट्स हैं, जो 6 यूनिट्स हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जिनके अंडर पूरा यूएनओ की ब्रांचेस और छोटी छोटी कम्युनिटीज ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, उनमें सबसे पहले जनरल असेंबली है। जनरल असेंबली जिसको आम सभा बोलते हैं, इस जनरल असेंबली के अंदर ही हर देश के प्रतिनिधि को जगह मिलती है। जनरल असेंबली जो है वहां पर हर देश का, जो भी देश यूएनओ का मेंबर है उस देश का कम से कम एक, मैक्सिमम 5 मेंबर यहाँ पे जा सकते हैं। आज के डेट में 193 मेंबर्स यूएनओ को ज्वाइन कर चुके हैं। इतनी कंट्रीज इसको ज्वाइन कर चुकी है। सेकंड, सेक्रेटेरिएट होता है सचिवालय, एक किस्म से ऑफिस कह सकते हैं कि जो यूएन है, यूएन का एक ऑफिस है जहां पर इसके परमानेंट कर्मचारी, परमानेंट एम्प्लॉइज काम करते हैं। परमानेंट मींस ये चीजें तो बदलती रहती हैं, इनके मेंबर्स बदलते रहते हैं, लेकिन सेक्रेटेरिएट में जो किसी संस्था को चलाने के लिए जो परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो यहाँ पर ही काम करते हैं सेक्रेटेरिएट में। और इनका एक जनरल सेक्रेटरी होता है जो काफी पावरफुल होता है। और आपको पता होना चाहिए यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी कौन है आज की डेट में, कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो के एंड तक मैं आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। फिर सिक्योरिटी काउंसिल तो चाहिए क्योंकि यूएनओ का जो जन्म ही है इसी बेस पे हुआ है कि हमें इंटरनेशनल पीस लेके आनी है, वॉर्स को स्टॉप करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स को बंद करना है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो यूएनओ के जो चार्टर में मुख्य 4 उद्देश्य लिखे गए हैं, 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनमें से सामाजिक और आर्थिक, सोशल एंड इकोनॉमिकल
डिस्पैरिटीज को भी दूर करना है लोगों की, कंट्रीज की। फिर एक ट्रस्टीशिप काउंसिल, आई बिलीव कि मुझे पता है ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में बहुत कम बच्चों को ज्ञान होगा, बहुत कम हमारे को देखने को मिलता है। आज थोड़ा बताता हूं ट्रस्टीशिप काउंसिल होती क्या है। ट्रस्टीशिप काउंसिल एक ऐसा पार्ट है यूएनओ का जिसको इस उद्देश्य से बनाया गया है कि जो कंट्री आज तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई है, तो वहां पर जो मानव अधिकार का उल्लंघन होता है, उनको जो फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलते, उनकी जो सोशल कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन है, उसको इंप्रूव किया जाए जब तक उनको इंडिपेंडेंस नहीं मिलती है। तो ये उपनिवेश टाइप के, जो कॉलोनी टाइप के जो कंट्रीज हैं या द्वीप हैं, उन एरियो की देखभाल के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाई गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। देशों को, आज भी जो देश आजाद नहीं है उनको आजाद कराने के लिए ये आवाज उठाता है। और इंटरनेशनल कोर्ट, आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भैया? कमेंट सेक्शन में जरा लिख के बताइए, इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है? इंटरनेशनल कोर्ट कहां पे स्थित है, आप मुझे बताइए, नहीं तो फिर हम इसके बारे में बताएंगे आपको। चलिए बात कर लेते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के स्ट्रक्चर के बारे में। इन 6 में से सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 15 मेंबर्स होते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, पूरी सिक्योरिटी काउंसिल की बात हो गई है हमारी यहाँ पे। तो सिक्योरिटी काउंसिल में तो मेंबर है 15 मेंबर हैं। अब उसको अलग अलग करते हैं, उनमें से 5 मेंबर तो परमानेंट हैं। जो 1946 में सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी तब से लेके आज तक, ये मानिए जब तक ये सिक्योरिटी काउंसिल रहेगी तब तक इनकी मेंबरशिप रहेगी। ये नहीं कि भाई हमारी इंडिया की लोकसभा है 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, या राज्यसभा 6 साल के बाद इलेक्शन हो जाएंगे, या जनरल सेक्रेटरी है 5 साल के बाद इलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 मेंबर हैं, और कौन से 5 मेंबर हैं कल मैंने आपसे पूछा था लेकिन किसी का रिप्लाई नहीं आया है। आज मैं आपको बताने वाला हूं 5 मेंबर कौन कौन से हैं। ये देख लीजिए, यूएसएसआर जो आज के टाइम में रूस बन चुका है, पहले ये यूएसएसआर था, अब ये रूस हो गया है। सेकंड यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन, इंग्लैंड के नाम से भी जानते हो। फ्रांस, आपको पता नेपोलियन का देश। और चाइना, चाइना से तो सभी इंडियन जानते हैं, चाइना को तो भूल ही नहीं सकते। तो ये 5 जो कंट्रीज हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं। याद कीजिएगा कौन कौन सी? रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना। ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ के, सिक्योरिटी काउंसिल के। यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। अच्छा दोस्तों, फिर ये 10 मेंबर एनपी का मतलब नॉन परमानेंट मेंबर। तो नॉन परमानेंट मेंबर कौन से होते हैं? तो कितने दिन के लिए चुने जाते हैं? तो 10 मेंबर होते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है यूएनओ के, वो 10 हैं, यानी कि 10 जो देश हैं वो 2-2 साल के लिए, इनका टाइम पीरियड है 2 इयर्स। हर 2 साल के बाद परमानेंट मेंबर्स जो हैं जो चुने जाते हैं। 2 साल एक बार जो कंट्री यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बन जाती है, वो 2 साल के बाद हटती है, उसके जगह नया देश आता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर टोटल 15, परमानेंट मेंबर पूछे तो 5 और नॉन परमानेंट मेंबर पूछे तो आपके 10 मेंबर्स हो गए। दोस्तों 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम आपसे पूछ सकता है, बता देंगे, लेकिन 10 जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये बार बार बदलते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ओके, क्या ऐसी व्यवस्था हमेशा से ही रही है? नहीं। सितंबर 1965 तक इसमें केवल 11 मेंबर होते थे दोस्तों, 5 परमानेंट और 6 नॉन परमानेंट। यह भी क्वेश्चन अच्छा है। सिक्योरिटी काउंसिल में सितंबर 1965 तक केवल दोस्तों सितंबर 1965 के बाद ध्यान रखिएगा परमानेंट मेंबर्स जो थे वो तो 5 ही रहे, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स जो थे सिक्योरिटी काउंसिल में उनकी संख्या 6 से बढ़ के 10 हो गई, यानी कि टोटल मेंबर्स हो गए 15। पहले कितने मेंबर थे? 11 मेंबर थे ये सिक्योरिटी काउंसिल में, और इसके बाद हो गए हैं 15 मेंबर्स। तो दोस्तों परमानेंट मेंबर्स के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप है, जब तक सिक्योरिटी काउंसिल रहेगी तब तक आपका ये
मेंबरशिप रहेगी। लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर जो है वो 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं और जनरल असेंबली जो होती है वो 2/3 मेजोरिटी से इनका वोटिंग के द्वारा आपका सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन क्या किसी भी कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर बना दिया जाता है या कोई क्राइटेरिया है? जी हाँ, 1965 में ही ये भी डिसाइड किया गया कि भाई कहां से, किस कॉन्टिनेंट से, किस एरिया से कौन से देश को मेंबर बनाया जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बन सकता है। मैं मार्क कर रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा आपको। 5 मेंबर्स जो हैं, जो नॉन परमानेंट मेंबर है, उन 10 मेंबर में से 5 मेंबर एशिया और अफ्रीका से चुने जाते हैं। कभी 3 अफ्रीका से, 2 एशिया से, 2 अफ्रीका से, 3 एशिया से, ऐसे हो जाता है। वो देखना पड़ता है कि मेंबर्स कौन कौन से सिक्योरिटी काउंसिल में बैठे हैं पहले से। तो 5 मेंबर की जो है 5 सीटें रिजर्व है एशिया और अफ्रीका एरिया के लिए। तो एशिया और अफ्रीका से 5 मेंबर्स नॉन परमानेंट सीट के लिए सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। एक मेंबर ईस्ट यूरोप में, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट में जो कंट्री पड़ती है, एक मेंबर ईस्ट यूरोप से जाता है। 2 मेंबर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, मैंने स्टार भी मार्क किया। साउथ अमेरिका में जो कंट्री है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, जहां पे ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, ये जो देश हैं आपके, तो उनको लैटिन अमेरिकन देश भी कहते हैं। अगर कहीं पर लैटिन अमेरिकन देश मिल जाए तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के लिए भी 2 सीटें रिजर्व हैं, यानी कि वहां का ही कोई कंट्री मेंबर बनता है। वेस्ट यूरोप के लिए और जो बाकी छोटे मोटे एरिया बच गए, द्वीप बच गए, कुछ बच गया, उसके लिए आपका 2 मेंबर्स की रिजर्वेशन वहां के लिए भी है। तो इस तरीके के से धरती के हर कोने से रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में सभी कंट्रीज को। 5 एशिया अफ्रीका, 1 ईस्ट यूरोप, 2 लैटिन अमेरिका, 2 वेस्ट यूरोप एंड अदर्स के लिए हो गया दोस्तों। चलिए, बात हमारी होगी, टोटल मेंबर्स की बात हो गई है, अमेंडमेंट के बारे में बात हो गई है, मेंबर्स के सिलेक्शन के बारे में बात हो गई है, टाइम पीरियड के बारे में बात हो गई है। अब हम ये देख लेते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है आपका। सिक्योरिटी काउंसिल की फर्स्ट मीटिंग 17 जनवरी 1946 में लंदन के वेस्ट मिनिस्टर जगह पर हुई थी। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है, वहां पर पहली मीटिंग हुई थी। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। 5 परमानेंट मेंबर्स, रूस, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चाइना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर कौन से हैं? आज की डेट के बारे में मैं आपको बता देता हूं। अभी पुरानी हिस्ट्री तो सभी को याद नहीं रखनी है, हमें ध्यान रखना है जो करंट नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में, जो आज की डेट में 31 दिसंबर 2020 तक जो सिचुएशन है उसके बारे में बात करते हैं। बेल्जियम यूरोप की कंट्री है, डोमिनिकन रिपब्लिक, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, साउथ अफ्रीका, ट्यूनिसिया, वियतनाम और एक और देश है सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडियस, ये अदर्स में जो काउंट होता है। तो दोस्तों 31 दिसंबर 2020, 31 दिसंबर 2020 तक ये 10 जो देश हैं सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। लेकिन मैंने आपको बताया इनमें चेंजिंग होती रहती है। तो 1 जनवरी 2021 से 5 नए मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल में ऐड हो जाएंगे। तो डेफिनेट सी बात है, इनमें से कुछ 5 को हटना पड़ेगा, क्योंकि उनका जिन 5 का 2 साल का टर्म पूरा हो चुका है या 1 जनवरी को हो जाएगा, वो वहां से हट जाएंगे और उनकी जगह पर नए मेंबर आ जाएंगे। और दोस्तों हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, इंडिया अब की बार फिर से सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर चुना गया है। कौन कौन आएंगे इंडिया के साथ? देखिए, बेल्जियम जाएगा, बेल्जियम यहां से जाएगा, नॉर्वे आ जाएगा, डोमिनिकन रिपब्लिक जाएगा, मैक्सिको आ जाएगा, जर्मनी जाएगा, आयरलैंड उसकी जगह पे आ जाएगा, इंडोनेशिया जाएगा, एशिया महाद्वीप से इंडिया उसके बदले में चला जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में। और आपका साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अफ्रीका बाहर हो जाएगा, उसका टर्म पूरा हो गया तो केनिया आ जाएगा, केनिया आपको पता है। तो दोस्तों नए जो 5 कंट्री, एक क्वेश्चन जीके का करंट अफेयर्स का बनता है, दिल्ली पुलिस, एचटेट जो भी आप देने वाले हैं वो भी क्वेश्चन नोट करेंगे। सिक्योरिटी काउंसिल में 1 जनवरी 2021 से कौन से नए सदस्य शामिल होने वाले हैं?
नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड, इंडिया, केन्या, ये 5 कंट्री आ जाएंगी और ये 5 चली जाएंगी। 5 इधर से बच जाएंगी, 1 साल के लिए टाइम बाकी है उनका, और 5 इधर से बच जाएंगी। तो 10 कंट्री प्लस में 5 परमानेंट मेंबर्स एज इट इज हैं, तो आपके सिक्योरिटी काउंसिल में रहेंगे। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा नॉन परमानेंट मेंबर्स का सिलेक्शन कैसे होता है। परमानेंट मेंबर का तो कोई सिलेक्शन है ही नहीं, क्राइटेरिया 5 फिक्स है, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स को 5-1-2-2 के रेशियो में अलग अलग एरिया से चुना जाता है। जनरल असेंबली को 2/3 मेजोरिटी द्वारा इनका सिलेक्शन करना पड़ता है। मिनिमम 128 वोट जीतने के लिए चाहिए, और इस तरीके से हमारी सिक्योरिटी काउंसिल पूरी हो जाती है, 15 मेंबर पूरे हो जाते हैं। आपको बताता हूं 193 में से इंडिया को 184 वोट्स मिली थी। जब इंडिया का सिलेक्शन हुआ था, इंडिया को चाहिए थी 128 वोट्स, यानी कि 184 कंट्रीज ने भारत के फेवर में वोट किया था यूएनओ की जनरल असेंबली में। तो इंडिया की जो रिलायबिलिटी है, इंडिया के प्रति जो फेथ है वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, इसलिए मेरा भारत महान कहलाता है। सरकार किसी भी पार्टी की रही हो, लेकिन इंडिया के साथ वर्ल्ड की सभी कंट्रीज अच्छे रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहती है, बिकॉज वी आर ए ग्रेट डेमोक्रेसी। हमारा बहुत महान लोकतंत्र हमारा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। बस एक और क्वेश्चन आपको बताता हूं, साथ साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन। इंडिया रिकॉर्ड 8वीं बार सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना है। 8वीं बार ऐसा हुआ है कि 2-2 साल का टर्म इसको मिला है। सबसे पहले 1950 में 1950-1951 के सेशन में भारत इसका मेंबर रहा है। उसके बाद 67-68 में मेंबर बना, 1972-73 में बना, 77-78 में, 84-85, 91-92, 11 से 13, सॉरी एक 2-2 साल का टर्म है, लिखने में गड़बड़ हो गया है। और अब रिसेंटली आपका 8th टाइम जो इंडिया है 8वीं बार यूएनओ का मेंबर बना है सिक्योरिटी काउंसिल का। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि इंडिया कितनी बार बना है भाई, 8वीं बार बना है। मींस देखिए इस हर सेंचुरी में एक बार बनता है। देखो 50s में भी है, 60s में भी है, 70s में 2 बार, 80s में भी है, 90s में भी है, 2010-12 में भी है, और अब 21-23 में भी आ गया फिर से। तो देखिए इंडिया की पोजीशन क्या रही है सिक्योरिटी काउंसिल में। चलिए दोस्तों यहां तक की बात हो गई हमारी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। एक और सिक्योरिटी काउंसिल में इंपॉर्टेंट बात जो आपको बताता हूं, एक आर्टिकल 41 और 42 है यूएनओ के चार्टर में। आर्टिकल 41 और 42 है। ये आर्टिकल 41-42 है क्या आपको पता है? सिक्योरिटी काउंसिल का मेन जो रोल है वो क्या है? इंटरनेशनल वॉर्स को रोकना, अंतरराष्ट्रीय जो देशों के बीच झगड़े होते हैं उनको रोकना यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का मेन काम है। तो जब अगर कहीं पे किसी देश के बीच में झगड़ा हो जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है और इसमें आर्मी इन्वॉल्व हो जाती है, हथियारों का प्रयोग हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो सिक्योरिटी काउंसिल को ये पावर है कि आर्टिकल 41 के तहत इसको पावर दी गई है कि वो विश्व शांति को खतरा ना पैदा होने दे। जो युद्ध है ऐसा ना हो कि वो छोटे से युद्ध बाद में किसी बड़े युद्ध के रूप में चेंज हो जाए और पूरे एक बड़े युद्ध का कारण बन जाए, वर्ल्ड वार का कारण बन जाए। तो सिक्योरिटी काउंसिल आर्टिकल 41 के तहत कार्यवाही करती है। पर्टिकुलर जो बेलिग्रेंट कंट्रीज हैं, युद्धरत जो देश होती हैं, उनको वो बेलिग्रेंट कंट्रीज बोला मैंने, उन देशों को बिठाते हैं, उनसे बात करते हैं, वार्निंग भी देते हैं, समझाते भी है कि भैया मान जाइए, युद्ध बंद कीजिए, इमीडिएटली सीज फायर लेके आइए, युद्ध बंद कर दीजिए, और बातचीत के द्वारा, डिस्कशन के द्वारा अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगी। हमारे पास आइए, हम आपका सॉल्यूशन करेंगे। अगर फिर भी कोई कंट्री नहीं मानता है दोस्तों, नहीं मानता है, तो दोस्तों आर्टिकल 42 में सिक्योरिटी काउंसिल को पावर है कि वो अपनी सेना लेके, आर्मी लेके उनके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। भाई कोई नहीं मानेगा, प्यार से नहीं मानेगा तो क्या होगा? या तो गाजर खाओ, गाजर नहीं खाओगे तो भैया स्टिक, डंडी। तो ये 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 41-42 यूएनओ के चार्टर में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे हमारे संविधान में भी है, मौलिक अधिकार है, बहुत सारे आर्टिकल हैं। आगे चलते हैं। फिर बड़ी चर्चा होती है
हमारे राष्ट्रपति के पास भी वीटो पावर है भैया, वीटो पावर। ये वीटो पावर होती क्या है भैया? और हमने यूएनओ में भी पढ़ा कि जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है भैया। ये होती कैसी पावर है भाई साहब? पैसे की पावर है, हथियार की पावर है, किस तरह की पावर है? तो एक्चुअल में वीटो का मतलब होता है किसी चीज को रोक देना। वीटो पावर का मतलब निषेध कर देना, रोक देना। तो ये जो सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर है, इनमें से 5 जो परमानेंट मेंबर है उनको वीटो पावर भी दी गई है। अब ये वीटो पावर का करते क्या है, एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर होने के बेनिफिट क्या है, ये वीटो पावर में होती है। अब देखिए वीटो पावर का मिसयूज कैसे हुआ है। चाइना हमारा पड़ोसी, चाइना के पास वीटो पावर है। आप सभी को पता है कि चाइना जो है पाकिस्तान को खुल के सपोर्ट करता है। तो जब कभी भी यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के पास पाकिस्तान के आतंकवादियों की लिस्ट जाती है कि भाई इन आतंकवादियों को बैन करना है, ये आतंकवादी जो है फ्री घूम रहे हैं, इनको जेल में डालना है, इनके अकाउंट फ्रीज कर रहे हैं ताकि ये बैंक में से पैसा निकाल के कुछ गलत एक्टिविटी ना कर पाए, तो सिक्योरिटी काउंसिल को यह पावर है कि वो इनके ऊपर सैंक्शन लगा सकती है, इनके ऊपर कुछ बैन लगा सकती है। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहां पर एक मेंबर की एक वोट होती है। नॉन परमानेंट मेंबर्स की तो वोटिंग बात अलग है। पहले ऐसे इशू में जो इंपोर्टेंट इशू होते हैं वहां पे सबसे पहले जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी वोटिंग होती है। तो उस वोटिंग में अगर एक भी कंट्री ने प्रपोजल के अगेंस्ट डिसीजन दे दिया तो वो प्रपोजल डिसमिस हो जाता है, उस समय पास नहीं होता। डिसमिस तो नहीं होता, पास नहीं हो पाता। तो ऐसा चाइना ने बहुत बार किया है। भारत की तरफ से प्रपोजल गया सिक्योरिटी काउंसिल में कि भाई इस मोहम्मद हाफिज को बैन कीजिए, आतंकवादी है, मौलाना मसूद अजहर को बैन कीजिए, आतंकवादी है। लेकिन चाइना ने वहां पे वीटो कर दिया कि भाई हम तो इसको आतंकवादी नहीं मानते। तो एक आतंकवादी को सिर्फ चाइना के कारण खुला घूमने की छूट मिल जाती है। तो ये होती है वीटो। वीटो मतलब रोक देना, और दूसरी कंट्रीज भी कुछ नहीं कर पाती। तो ये यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल की कमी बहुत है कि एक दूसरे के अगेंस्ट वीटो पावर बहुत यूज करते हैं। वीटो का कमाल देखिए, सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज 128 बार 128 बार यूएसएसआर ने किया है, और उसके बाद यूएसए ने 83 टाइम्स वीटो पावर का यूज किया है सिक्योरिटी काउंसिल में। यूके इंग्लैंड ने 32 बार 32 टाइम्स वीटो पावर का यूज किया है, और फ्रांस ने 18 टाइम्स यूज किया है। चाइना ने 9 टाइम्स इसको यूज किया है। तो देखो भैया, देख लीजिए वीटो पावर का कमाल। बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर आप अपनी मर्जी से डिसीजन को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसी चीज को देखते हुए बात बनी, कहते हैं कि भैया सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होना चाहिए। और हमारे देश के लोग तो नेहरू को भी गाली देते हैं कि भाई नेहरू ने हमारे, ये जो चाइना वाली जो सीट है सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया को मिलने वाली थी, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि हम नहीं चाहते। उसके अलग रीजन थे, कभी बाद में बात करेंगे। चाइना को भी बाद में मिली है 1970s के बाद, क्योंकि चाइना की जगह भी पहले ताइवान देश को ये मेंबरशिप मिली हुई थी। इसमें तो नहीं थी, जो भी था। चाइना के बारे में हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर दोस्तों। अब सिक्योरिटी काउंसिल की चर्चा जारी रखते हैं, और हम पढ़ते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ कमेटीज भी होती हैं। सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ कमेटी भी होती हैं, और उनमें 4 बहुत महत्वपूर्ण कमेटी हैं। पहली कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या, पूरे वर्ल्ड को सिक्योरिटी प्रदान करना, उसकी सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करना। तो सिक्योरिटी और पीस मेंटेन करने के लिए टेररिज्म, आतंकवाद को रोकना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसका नाम है काउंटर टेररिज्म कमेटी। ये नजर रखती है आतंकवादियों के ऊपर कि कौन सा आतंकवादी ग्रुप, कौन सा आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन किस एरिया में काम करता है, कौन सी कंट्री उसको सपोर्ट करती है, या कौन सी कंट्री को सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से आतंकवादियों को कंट्रोल करने के लिए। ये सारा काम काउंटर टेररिज्म कमेटी देखती है।
फिर दूसरी कमेटी है नॉन प्रोलिफरेशन कमेटी। कमाल की कमेटी है बच्चों। नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब है जो हम यूरेनियम को परमाणु बम बनाने में यूज करते हैं, तो उस पे ध्यान रखती है कि कोई देश यूरेनियम का यूज करके बिजली तो बना ले, ठीक है, मेडिसिन बना ले तो भी ठीक है, अपने पावर प्लांट चला ले तो भी ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि कोई देश यूरेनियम का यूज करके एटम बम बना ले, क्योंकि यूरेनियम से बनता है एटम बम। और ईरान आज के टाइम में इसका एग्जांपल है। ईरान जो देश है उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं, बैन लगाया है, क्योंकि ईरान जो है प्रोलिफिकेशन करने लग रहा है, अपने यूरेनियम को इस तरीके से यूज कर रहा है कि बिजली की बजाय वो बम बनाने की तैयारी कर रहा है। तो इसलिए अमेरिका और ईरान के जो रिलेशंस हैं वो ज्यादा अच्छे नहीं है। इसके बाद मिलिट्री स्टाफ कमेटी, क्योंकि उसको मिलिट्री तो चाहिए अपनी, अगर कहीं पर उसको आर्टिकल 43 के तहत कार्यवाही करनी पड़ जाती है तो उसकी अलग से एयर माध्यम से, लैंड थ्रू से, या वाटर की वे से, जैसे भी उनको अटैक करना होता है वो करते हैं। फिर सैंक्शंस कमेटी, ये भी कमेटी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को किसी के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं, बैन लगाना है, तो ये कमेटी अनाउंस करती है कौन से सैंक्शन लगेंगे। मेनली सैंक्शन किस टाइप के होते हैं? ज्यादातर सैंक्शंस होते हैं इकोनॉमिक सैंक्शंस, कि भैया अगर कोई कंट्री टेररिस्ट को सपोर्ट करता है तो उनकी सपोर्ट करने के बदले उस कंट्री को या तो यूएनओ से निकाल दीजिए, और प्लस में उसके साथ कोई भी देश बिजनेस नहीं करेगा, ताकि उस देश के लोग गरीब हो जाएं, समझ रहे हो, या उस देश के लोगों को दूसरे देश में आना जाना बैन कर सकते हैं। तो इस तरीके के सैंक्शंस लग सकते हैं, इकोनॉमिक और सोशल सैंक्शंस जो होते हैं, या ट्रेड और विजिट संबंधी सैंक्शंस आपके लगते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी सिक्योरिटी काउंसिल काम करती है। तो सिक्योरिटी काउंसिल यूएनओ की है, उसके पांच मैं आपको पॉइंट बता देता हूं, कौन कौन से 5 पॉइंट है। 5 क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। पहला, सिक्योरिटी काउंसिल में कितने मेंबर हैं? 15 मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल में, 5 परमानेंट मेंबर और आपके 10 नॉन परमानेंट मेंबर। पहला क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल की पहली मीटिंग कब हुई, कहां हुई? 1946 में लंदन में हुई। ओके। थर्ड क्वेश्चन, सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? ये आपकी लिस्ट आपके पास, ठीक है। सबसे लेटेस्ट मेंबर इसमें चाइना ही है। फिर नॉन परमानेंट मेंबर्स को कैसे इलेक्शन किया जाता है? ये आपकी लिस्ट है। 5 कहां से है, 1 कहां से है, 2 कहां से है, 2 कहां से है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट में कितने कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, नॉन परमानेंट मेंबर है? ये 10 मेंबर है। 2021 से, जनवरी 2021 से कौन से 5 नए मेंबर आ जाएंगे? ये आपके सामने है, ठीक है दोस्तों। भारत कितनी बार सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबर बना है? ये भी आपके सामने है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते थे, ये हमने यहाँ पे नोट किए हैं। आप भी इनको नोट कीजिए, एंजॉय कीजिए। और एक और छोटी सी बात जो मैंने आपको बताई थी कि भैया सेक्रेटेरिएट जो है इसका, यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी मैंने आपसे पूछा था कौन है, तो यूएनओ का जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस है आज के टाइम में, और जिसको महासचिव बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ एंटोनियो गुटेरेस, ठीक है। शायद इटली के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ये, अब वहां पे यूएनओ में पहुंच गए, इनका इलेक्शन हुआ था। इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा था मैंने, इंटरनेशनल कोर्ट का स्थान कहां पर है? तो नीदरलैंड का शहर है, एक कंट्री है नीदरलैंड्स, जिसको हॉलैंड भी बोलते हैं, वहां पे एक शहर है हेग, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट है। फिर हमने एक और बात की थी कि कौन कौन से देश यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए परमानेंट सीट के लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। इंडिया सबसे ऊपर है दोस्तों, इंडिया, जर्मनी, जापान, ब्राजील, कनाडा, ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो चाहती हैं कि हमें यूएनओ की परमानेंट मेंबरशिप मिले और हम वहां पे कुछ सुधार कर पाए। परमानेंट सीट मांगने को तो पाकिस्तान भी मांग सकता है और मांग भी लेता है, लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या भैया?
वहां पे अध्यक्ष किसको बनाएगा? हाफिज सईद को, आतंकवादियों को। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे सिक्योरिटी काउंसिल में सुधार होते हैं नहीं होते हैं। लेकिन अब तक की जो सिक्योरिटी काउंसिल की कुछ स्टोरी थी जो आपको इस लेवल तक जाननी चाहिए कि कुछ आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओ या यहाँ से कोई एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करे तो आप उसका आंसर दे पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम हाई फाई मैंने किया है तो 5 कॉन्टेक्ट्स में, व्हाट्सएप कॉन्टेक्ट्स में आपको शेयर जरूर करना है, तभी भैया आप अच्छे आदमी बन पाओगे। नहीं तो अपने लिए पढ़ोगे तो कोई फायदा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ये पढ़ने का मौका दोगे तो ही हमारे देश का कुछ सिस्टम सुधरेगा, कुछ अवेयरनेस आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय, थैंक यू वेरी मच।